क्या आपने कभी सोचा है जिम्मेदारी असल में होती क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही जिम्मेदारी है, या फिर वो छोटे छोटे काम जो हर मिडिल क्लास और लो इनकम परिवार रोज निभाता है? आज मैं आपको 10 ऐसी सच्ची कहानियां सुनाऊंगा जिनमें छुपा है जिम्मेदारी का असली मतलब। कहानियां छोटी लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इन्हें दिल से सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये आपकी ही कहानी है। एक, आर्थिक जिम्मेदारी, हाउस होल्ड बजटिंग। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सैलरी सिर्फ 18,000। महीने की शुरुआत होते ही आधा पैसा किराया, राशन और बिजली में चला जाता है। कई बार महीने के आखिर में घर चलाना मुश्किल हो जाता। फिर एक दिन उसने और उसकी पत्नी सीमा ने ठान लिया, अब से हर खर्च का हिसाब एक कॉपी में लिखेंगे। जरूरी खर्च पहले, बाकी बाद में। और उस दिन से धीरे धीरे महीने के अंत में थोड़ा पैसा बचने लगा। जिम्मेदारी का पहला मतलब है अपने घर का हिसाब रखना। 2, बचत और आपातकालीन फंड। सीमा की मां अचानक बीमार हो गई। अस्पताल का बिल आया 15,000, पर जेब में थे सिर्फ 2,000। मजबूर होकर उधार लेना पड़ा। उस रात रोहित ने कसम खाई, हर हफ्ते 100 रुपए बचाकर रखेंगे। उन्होंने एक छोटा स्टील का डब्बा लिया और उसमें पैसा डालना शुरू किया। 6 महीने बाद उसी पैसे से दवाई खरीदी, बिना किसी से उधार ली। जिम्मेदारी का मतलब है आने वाले कल के लिए आज तैयारी करना। 3, बच्चों की पढ़ाई और मार्गदर्शन। राहुल क्लास 6 का बच्चा, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मोबाइल गेम्स उसका वक्त खा रहे थे। टीचर ने चेतावनी दी, अगर ध्यान नहीं दिया तो बच्चा पीछे रह जाएगा। पैसे कम थे, लेकिन रोहित और सीमा ने ठान लिया कि रोज 30 मिनट बच्चे के साथ बैठेंगे। महंगी ट्यूशन नहीं, बल्कि पास की मुफ्त क्लास ढूंढकर उसे वहां भेजा। धीरे धीरे राहुल के मार्क्स बढ़े और उसे पहली बार क्लास में शाबाशी मिली। जिम्मेदारी का मतलब है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। 4, बुजुर्गों की देखभाल। घर की दादी डायबिटीज की मरीज थी। दवा समय पर न लेने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उस दिन से परिवार ने मोबाइल में अलार्म सेट किया और दवा का डिब्बा अलग बना लिया। दादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। जिम्मेदारी का मतलब है बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल। 5, घर का रोजमर्रा, काम और समन्वय। सीमा और रोहित दोनों नौकरी करते थे। शाम को लौटते तो दोनों ही थके रहते। पहले अक्सर झगड़ा हो जाता, मैं ही सब क्यों करूं। फिर उन्होंने मिलकर घर के काम बांट लिए। रोहित सुबह बच्चों को तैयार करता, सीमा रात का खाना बनाती। रविवार को दोनों मिलकर सफाई करते। बच्चे भी छोटे छोटे काम करने लगे। धीरे धीरे घर में शांति और प्यार बढ़ गया। जिम्मेदारी का मतलब है मिलकर बोझ बांटना। 6, स्वास्थ्य और रोकथाम। एक बार पूरा परिवार टाइफाइड से बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह सब गंदे पानी की वजह से है। इलाज में 7,000 खर्च हो गए। उस दिन से परिवार ने सस्ता फिल्टर खरीदा और बाहर का तला भुना खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे सबकी सेहत सुधर गई और खर्च भी घट गया। जिम्मेदारी का मतलब है बीमारी से पहले ही बचाव करना। 7, कर्ज और ऋण प्रबंधन। शादी के समय रोहित ने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स सब EMI पे ली थे। आधी सैलरी हर महीने किस्त में चली जाती थी। तनाव इतना बढ़ा कि नींद उड़ गई। एक दिन उसने सभी कर्ज का हिसाब लिखा और सबसे महंगा ब्याज वाला कर्ज पहले चुकाने की योजना बनाई। 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार कर्ज खत्म हुए। उस रात परिवार ने चैन की नींद सोई। जिम्मेदारी का मतलब है कर्ज को समझदारी से संभालना। 8, भावनात्मक सपोर्ट और पारिवारिक शांति। जब रोहित की नौकरी छूट गई तो वो कई दिन चुप रहा। घर में सन्नाटा था। सीमा ने धीरे से कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, टूटना मत। बच्चों ने पापा के लिए एक छोटी सी ड्राइंग बनाई जिस पर लिखा था, डोंट वरी पापा, वी लव यू। उस रात रोहित की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही दिन उसने नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जिम्मेदारी का मतलब है परिवार को भावनात्मक सहारा देना। 9, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां। पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, लेकिन पैसों की कमी थी।
रोहित और सीमा ने 2,000 रुपए मिलाकर मदद की। शादी पूरी हुई और उस परिवार की आंखों में आभार था। कुछ महीनों बाद जब रोहित की मां बीमार हुई तो वही पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर गए। जिम्मेदारी का मतलब है समाज के लिए भी खड़े होना। 10 भविष्य की योजना और नेतृत्व। बड़ा बेटा कॉलेज में था, फीस की चिंता थी। रोहित ने कहा, बेटा पढ़ाई के साथ कोई छोटा काम भी कर लो। बेटे ने पार्ट टाइम जॉब शुरू की और अपने कोर्स की किताबें खुद खरीदी। परिवार ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई संभाली बल्कि घर के खर्च में भी हाथ बटाया। जिम्मेदारी का मतलब है आज के साथ साथ भविष्य की नींव डालना। दोस्तों, जिम्मेदारी सिर्फ बोझ नहीं है, ये वही ताकत है जो एक छोटे परिवार को भी बड़ा बना देती है। जिम्मेदारी वो हाथ है जो बच्चों को रास्ता दिखाता है, बुजुर्गों को सहारा देता है और परिवार को जोड़े रखता है। अगर आपने इन 10 छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अपनाया तो मुश्किलें आएंगी जरूर, लेकिन आपका घर हमेशा मजबूत खड़ा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए सागर भावे के साथ। से सागर चैनल देखते रहिए। टेक केयर।